अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्ताद आसिफ। दोस्तों, जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम उजागर किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरशद नदीम साहब। अरशद भाई के सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रिसेंटली क्या मुबारक, थैंक यू। एथलेटिक्स में आपने माशाल्लाह पाकिस्तान को सिल्वर मेडल का तोहफ़ा दिया। अरशद भाई, सबसे पहले तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड पे आते हैं, तो कितने बहन भाई हैं आपके? जी थैंक यू वेरी मच साद। आपका इधर आने का बहुत शुक्रिया। हम जो बहन भाई हैं, हम 5 माशाल्लाह भाई हैं और 2 सिस्टर्स हैं। 2 सिस्टर हैं। तो वालिद साहब जॉब क्या करते हैं? वाले साहब जो हैं वो अपना मिस्त्री हैं, जैसे कि राजगिरी का काम करते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग है उनका, वो जो है ना वो उनका काम करते हैं वो। अरशद भाई, माशाल्लाह से आप एक स्टार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे पहले कोई फैमिली में कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था किसी का? नहीं, अगर देखा जाए तो हमारे ख़ानदान में जो है ना वो स्पोर्ट्स का कोई ऐसा सीन नहीं मैंने देखा। अगर देखा जाए तो बस हम अपने जो मेरे भाई हैं वही माशाल्लाह गेम करते थे। बड़े जो भाई हैं मेरे, 2 बड़े और छोटे हैं, तो उनको बड़ा शौक़ था स्पोर्ट्स का। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह की है स्पोर्ट्स। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो स्पोर्ट्स में आगे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा अरशद भाई, आप माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, तो कब शादी हुई और क्या पसंद की शादी थी? आज देखा जाए तो मेरी जो शादी हुई है वो 2016 में हुई है। और आप इसे कहें कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी शादी हुई थी पहले, तो फिर मेरी भी उन्होंने उसी घर में करवाई। अच्छा, आप अच्छा। समझ लें कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी वो साली थी। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, मेरी अच्छा। फिर 1.5 साल बाद जो है ना, बड़े भाई के बाद 1.5 साल बाद मेरी शादी हुई। अरशद भाई, जेवलिन का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि क्रिकेट, पाकिस्तान में क्रिकेट है, फुटबॉल है, एक यूनिक स्पोर्ट है जेवलिन। तो जेवलिन का इंतखाब कैसे? जी बिल्कुल। जेवलिन में इस तरह आया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पंजाब क्रिकेट खेली है, फुटबॉल भी खेला हुआ है। ऑल पंजाब फुटबॉल तो नहीं खेला, लेकिन ये कि तहसील लेवल तक तो मैंने खेला है। लेकिन क्रिकेट मैंने ऑल पंजाब खेली है। उसके साथ साथ मैंने कबड्डी भी खेली है और भी बहुत सारी गेम्स खेली हैं। तो एथलेटिक का शौक़ मुझे हुआ। मेरे जो बड़े भाई हैं वो एथलेटिक की गेम करते थे, तो उन्होंने कहा कि यार नहीं, आप जो है ना एथलेटिक में आए। तो एथलेटिक में जो है ना जैसे आपकी क्रिकेट में बड़ी मेहनत होती है अकेले की, तो माशाल्लाह परफॉर्म करते हैं तो हम अक्सर मैच जीत जाते हैं। तो अब एथलेटिक में है तो उसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे इस लाइन पे लगाया, तो मैं एथलेटिक में आया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो रिसेंटली मेरा मेडल्स है वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है। तो ये देखें कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में और ओलंपिक्स में किसी ने आज तक क्वालिफाई नहीं किया। तो हमें तो अल्लाह ताला ने मेडल से नवाजा। तो ये मेरी स्पोर्ट्स का आगाज़ था। तो आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती दे, तो इंशाल्लाह इसको आगे इसी तरह नहीं, इससे भी बेहतर जारी रखूँगा इंशाल्लाह। अरशद भाई, माशाल्लाह से 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे हैं। तो जब आपने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में आपने कम्पीट किया और उसके बाद इस्लामिक गेम्स में भी लास्ट ईयर आपने फ़ौरन उसमें कम्पीट किया, तो एज अ गोल्ड मेडलिस्ट कोई कॉन्फिडेंस लेवल में कोई डिफरेंट लगा या? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उस वक्त भी बड़ी होप थी कि मेडल इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि किस्मत में उस वक्त नहीं था मेडल हमारे पास। लेकिन मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतना बड़ा परफॉर्म मैं पहला एथलीट था जिसने किया। तो उसके बाद मुझे फिर इंजरी थी ऑलरेडी एल्बो की, और उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग के दौरान मुझे नी की इंजरी हुई। तो फिर मैंने इंग्लैंड से अपना नी और एल्बो की सर्जरी करवाई, और 1 साल बाद मैंने फिर पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में। वो 2022 में हुई थी अमेरिका में, ओरेगन में। तो वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वर्ल्ड में मैं 5th हुआ था। तो वहाँ पे भी मैंने जो अपनी थ्रो है वो मैंने 86+ की। तो वहाँ से मुझे होप हुआ कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो फिर जो गोल सेट किया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी के मुताबिक मैंने फिर गोल्ड भी जीता कॉमनवेल्थ गेम्स का, और उस गेम का मैंने रिकॉर्ड भी किया। और उसके बाद ठीक मेरे ख्याल में 4 दिन बाद वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स थी तुर्की में। तो वहाँ पे भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता और उस गेम का रिकॉर्ड किया। और जितने भी पूरी दुनिया में इस्लामिक ममालिक हैं
उस गेम का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो उसके बाद जो है ना वो उसके बाद मेरी सर्जरी हुई थी। तो इस्लामिक गेम्स के बाद, इस्लामिक गेम्स के बाद सर तो जैसे मेरी सर्जरी हुई तो फिर मुझे तकरीबन कोई 6 माह लगे अपने आप को रिकवरी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो फिर नेशनल गेम में मुझे नी की इंजरी हुई इसी साल में 2023 में। अरशद भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किसी भी चीज़ में हो, एवरीथिंग, तो जैसे कि आपको पता है कि नीरज चोपड़ा जो है हमारे इंडिया के, तो उनके साथ क्या रिलेशन स्टेटस है आपका, किस तरह आप लोग दोस्त बने? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जब भी कोई भी गेम्स में जब टाकरा होता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो सारे जो ना अपना काम छोड़ के वो बैठ जाते हैं स्क्रीन पे भी ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है तो हमने लाजमी देखना है। तो अगर देखा है तो हमारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी दोस्ती है। 2016 में मैंने पहला कंपटीशन इंटरनेशनल खेला था साउथ एशियन गेम्स इंडिया गुवाहाटी में। तो वहाँ से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, तो आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गहरी दोस्ती हो गई है कि जब वो कहते हैं कि ग्राउंड में होते हैं तो फिर तो कोई दोस्ती नहीं, कोई कहते हैं कि रिश्तेदारी नहीं होती। तब तो बस यही होता है कि बस हमने जो ना वो परफॉर्म करना है और मेडल जीतना है। तो अदरवाइज़ आगे पीछे जब ट्रेनिंग करते हैं हमारा जो है वो टाकरा हो ही जाता है, कभी मैच में हो गया, कभी आते जाते हो गया। तो माशाल्लाह अच्छे हैं, नीरज चोपड़ा भी अच्छे हैं। तो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये जो स्पोर्ट्स है ये इंसान को भाईचारा सिखाती है। तो इसी से इंसान को बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मिलती हैं। तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स जो है ना वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, अगर इंसान समझना चाहे तो। अगर समझना नहीं है तो फिर आप जो मर्जी करें। Exactly. तो ये चीज़ें कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई, अपकमिंग एशियन गेम्स आने वाले हैं, तो क्या तैयारियां इसके वाले से? आज अभी एशियन गेम्स आ गई हैं, समझ लें कि बस अनकरीब ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बड़ी अच्छी है। जैसे मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडल जीता है। तो उस वक्त फिर थोड़ी सी मुझे हो रही थी नी की प्रॉब्लम भी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का मैं ठीक हूँ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर मैं बेस्ट करता हूँ तो उसी में हमारा इंशाल्लाह गोल्ड है। इंशाल्लाह। अभी हमने पेरिस ओलंपिक का जिक्र किया है अरशद भाई, तो हमारे व्यूअर्स को बताया चल नहीं, माशाल्लाह आप पहले एथलीट हैं जिन्होंने नेगेटिव पहले ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया। तो क्या फिर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है, इस्लामिक गेम्स है, लेकिन जो फीलिंग ओलंपिक्स की होती है क्या वो बाकियों से अलग होती है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा? अगर फीलिंग की बात करें तो ये फीलिंग डिफरेंट होती है सब गेम से, क्योंकि आप समझ लें कि ओलंपिक्स जो और वर्ल्ड और ओलंपिक जो गेम है ये दूसरी गेम से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपकी पूरी दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना होता है। तो एक चीज़ का ये प्रेशर भी होता है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आम प्लेयर से जो है ना वो कम ही प्रेशर लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फिर मदद भी करता है, और पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं मेरे साथ होती हैं। बिल्कुल, बेशक। तो कहते हैं कि मेहनत तो सारे करते हैं, लेकिन जिनके पीछे दुआएं हों अल्लाह ताला उन्हीं को नवाजता है। तो शुक्र है अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ओलंपिक्स में भी मेडल की इंशाल्लाह गोल्ड की फाइट करूंगा। इंशाल्लाह हम सब उम्मीद करते हैं, हम सब की बेशक पूरे पाकिस्तान की, अहले वतन की दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप एशियन गेम्स में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाएंगे, इंशाल्लाह ओलंपिक्स में और आगे वाले कॉम्पिटिशन में। थैंक यू सो मच अरशद भाई फॉर योर टाइम। इसी के साथ हमारी वीडियो का अख्ताम हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अरशद भाई आपके लिए वंस अगेन बहुत सारी दुआएं दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।